जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं। कल एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हंगामी हेयरिंग हुई थी और उसका मंजर पूरे पाकिस्तान ने देखा। उसमें से क्या क्या नताइज निकले ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट्स की हदूद तय कर दी है, इसका क्या जवाब हो सकता है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। इलेक्शन कमीशन क्या अब वाकई शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवा सकेगा, इसका जवाब भी हम आपको आज के वीलॉग में देंगे। फिर जस्टिस बाकर नजफी के खिलाफ मिसकंडक्ट का एक नोटिस तो नहीं कहेंगे, एक रिमार्क्स जारी किए गए हैं। क्या वाकई इनको बुला के पूछा जाएगा कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया। फिर अमैर नियाजी साहब जो हैं उनको नोटिस दे दिया गया है। अब अमैर नियाजी साहब का क्या मौक़िफ़ हो सकता है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया कैसे गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उनको किस तरह बाकायदा चाबी दे के उनको भेजा गया कि फौरी तौर पे आपने पिटीशन दायर करनी है, उसके पीछे क्या था, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि वो सारी कार्रवाई लाइव चल रही थी और सब लोग टेलीविजन स्क्रीनों के साथ जुड़ के उस कार्रवाई को देख रहे थे। बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच की समाअत अपनी आंखों से और अपने कानों से सुनी और देखी। और उसके बाद जो नताइज अखज़ किए वो ज़ाहिर है मैं आपके सामने रखूंगा, थोड़ी सी बैकग्राउंड भी उसकी रखूंगा। पहले तो ये कि ये इशू बना कैसे था। इशू इस तरह बना था कि आपको याद होगा कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो दरख्वास्त ये थी कि फौरी तौर पर नए इलेक्शंस का, यानी अगले इलेक्शंस का की अनाउंसमेंट की जाए। ये दरख्वास्त जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के दौर में जमा करवाई गई थी, लेकिन उन्होंने इसका कोई फैसला नहीं किया था। फिर जब जस्टिस काजी फाइज़ साहब आए तो इनकी अदालत में ये केस चला गया और इन्होंने फौरी तौर पे एक बेंच बना के उसमें उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए। पहला इनिशिएटिव तो उन्होंने ये लिया कि सदर पाकिस्तान का ये इख्तियार है कि वो तारीख दे सकते हैं, तो सदर पाकिस्तान को उन्होंने इस पिक्चर के अंदर शामिल किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान के पास जाए और दोनों की कंसेंट से एक तारीख का ऐलान किया जाए और उसके बाद फिर हमारे पास आया जाए। तो इलेक्शन कमीशन सदर साहब के पास गया, फिर एक सदर साहब ने तारीख दी, फिर एक इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी, और उसके बाद फिर एक दरमियान की तारीख का तयन हुआ और वो तारीख 8 फरवरी थी। और जब ये सदर साहब के वकील और इलेक्शन कमीशन के वकील ये तारीख लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास गए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस तारीख के ऊपर मोहर लगा के कहा कि अब इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और किसी शख्स को इस तारीख को दाएं बाएं करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ये पत्थर की लकीर है और इस लकीर को कोई शख्स मिटा नहीं सकेगा। बल्कि उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि अगर किसी को ये अंदेशा हो या किसी का ये ख्याल हो कि ये इलेक्शंस मुअत्तल हो सकते हैं या आगे खिसक सकते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी बेगम के साथ इसके ऊपर बात करे, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन्स पे ना करे। और उसके साथ मीडिया को भी एक डायरेक्शन दे दी गई थी कि आपने इस किस्म की कोई बात नहीं करनी जिससे लोगों के दिमाग में ये शक पैदा हो कि शायद इलेक्शंस मुअत्तल हो सकते हैं या मुलतवी हो सकते हैं। उसमें ज़ाहिर मीडिया ने फिर इसका बड़ा ख्याल रखा, लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कभी आ जाता था एतराज़, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ जाता था, कभी नून लीग का कोई ना कोई शख्स कह देता था, कभी कोई वकील कह देता था अदालत पर खड़े होकर कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पे नहीं होंगे। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बाज़ औक़ात इस किस्म की बातें आ जाती थी जिससे डाउट्स पैदा होते थे। बहरहाल इस दौरान इमरान खान साहब के एक वकील और इनके अजीज़ उमैर नियाजी साहब ने एक दरख्वास्त, एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी, और उस पटिशन के ऊपर फौरी तौर पे एक रुकनी बेंच बना और उस एक रुकनी बेंच के जस्टिस बाकर नजफी साहब ने रात 11:30 बजे उसके ऊपर हुक्म जारी कर दिया। और उसमें जो आरओज उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने तय किए थे, डिप्टी आरओज तय किए थे, DROs, वो एग्जेक्टिव से लिए गए थे, यानी वो असिस्टेंट कमिश्नर थे और उसके साथ डिप्टी कमिश्नर थे। तो उनको उसके खिलाफ एक स्टे आर्डर जारी कर दिया जस्टिस बाकर नजफी साहब ने, और साथ ही ये केस जो है एक लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रेफर कर दिया, उनके पास भिजवा दिया। तो ये खबर ज़ाहिर है उस वक्त चली, अगले दिन हेडलाइंस लगी, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देखते रहे कि शायद इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई पटिशन करेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पटिशन करने के बजाय उस वक्त जो आरओज और DROs की ट्रेनिंग चल रही थी उसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, और ये एक इंप्रेशन दिया कि शायद अब इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को नहीं हो सकेंगे।
और उसके बाद फिर एक दिन गुजर गया, एक दिन गुजरा तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमिश्नर्स को कल तलब किया। जब तलब किया गया और उन्हें कहा गया कि फौरी तौर पे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, और वो फौरी तौर पे वहां पहुंच के जब वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए तो वहाँ पे जस्टिस इजाजुल एहसन साहब भी बैठे हुए थे और जस्टिस तारिक मसूद साहब भी बैठे हुए थे और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी बैठे हुए थे। तो उसमें वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनसे पूछा इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने ये ट्रेनिंग्स क्यों रोक दी और आप इलेक्शन के इल्तवा की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो उस पर उनका ये कहना था कि हमने ट्रेनिंग इसलिए रोकी कि उस पर पैसा बहुत खर्च होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपना बजट खर्च कर चुके हों और उसके बाद इलेक्शन मुलतवी हो जाए तो पैसा हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए हमने ट्रेनिंग रोकी। बहरहाल उन्हें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि आप अभी जाएं दफ्तर, और दफ्तर जाके आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर करें, और उन्हें बाकायदा गाइडलाइन दी गई कि आपने इस गाइडलाइन के तहत ये फौरी तौर पर पिटीशन दायर करनी है और फिर हम फ़ौरन इसके ऊपर हेयरिंग करके आज ही इसका फैसला करेंगे। तो चीफ इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर अपनी गाड़ी में बैठे और फ़ौरन वो अपने दफ्तर पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने वकला को बुलवाया और एक पिटीशन तैयार करके वो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच कर इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खुसूसी एक बेंच बना और उस बेंच ने शाम के वक्त हेयरिंग स्टार्ट की। और उससे पहले ज़ाहिर है टेलीविज़न स्क्रीन के गर्म हो गई और उसके ऊपर तब से शुरू हो गया। फिर पूरे कौम ने देखा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ। बहरहाल फैसला बड़ा दिलचस्प है और ये दिलचस्प फैसले ने बहुत सारी चीज़ें तय कर दी। एक चीज़ तो ये तय कर दी है कि 8 फरवरी को अब इलेक्शन ज़रूर होंगे और अगर किसी शख्स ने इनके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ठीक ठाक एक्शन लेगी। तो काजी फायज ईसा साहब मुझे लगता है कि वो अब दोबारा रिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं और किसी भी शख्स को जमहूरियत को डीरेल करने या इलेक्शंस को मुलतवी करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो फैसले में लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया गया है और साथ ही जस्टिस बाकर नजफी साहब के बारे में मिसकंडक्ट का एक रिमार्क्स भी दिया गया और साथ ही ये फैसला और पटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मंगवा लिया गया। मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक या दो रुकनी बेंच इस फैसले को देखेगा और साथ ही वो उमैर नियाज़ी साहब की जो पटिशन है उसकी एवेलुएशन भी करेगा और उसके बाद फिर इनके खिलाफ मिसकंडक्ट का फैसला करेगा कि क्या वाकई जज साहब का मिसकंडक्ट बनता है या नहीं बनता। लेकिन उमैर नियाज़ी साहब मेरा ख्याल है बाकायदा फिक्स हो जाएंगे सारे काम में। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को फौरी शेड्यूल देने की हिदायत की, जो ज़ाहिर शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन शेड्यूल से पीछे नहीं हट सकता, उन्हें हर सूरत इसके मुताबिक इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। फिर उमैर नियाज़ी साहब जिन्होंने ये पटिशन की थी, जो खुद ठीक ठाक बड़े वकील हैं और वो सरकारी वकील भी रहे हैं पंजाब के अंदर इमरान खान साहब के दौर में, और इस वक्त वो इमरान खान साहब के वकील हैं उमैर नियाज़ी साहब, और ये उनके रिश्तेदार भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक भी है। इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया गया है। अब उमैर नियाज़ी साहब के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो इनके पास ये है कि ये तस्लीम कर लें कि ये पिटीशन इन्होंने अपनी मर्जी से दी थी और इसमें किसी पार्टी का कोई अमल दखल नहीं था। अगर ये खुद ये कह देते हैं तो फिर इनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आप तो ज़ाहिर मुतासरा फरीक नहीं हैं, आप स्टेक होल्डर हैं ही नहीं, तो फिर आपने ये दरख्वास्त क्यों दे दी, जिसका ज़ाहिर उनको जवाब देना पड़ेगा उमैर नियाज़ी साहब को। दूसरा ऑप्शन उमैर नियाज़ी साहब के पास ये है कि ये कहें कि मुझे इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी? तो मेरी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब ने उमैर नियाज़ी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी और इमरान खान साहब का वकील बाकायदा अदालत में जाके ये कहेगा कि हमारी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, उमैर नियाज़ी का अपना इनिशिएटिव था। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये भी है कि जब ये फैसला आया था तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वकील, किसी ओहदेदार को ये पता नहीं था कि हमारी तरफ से कोई ऐसी पटिशन गई है और उसके ऊपर फैसला हुआ है। बल्कि गौहर खान साहब को ले लें, अली जफ़र साहब को ले लें, नईम हैदर पंचोता साहब को ले लें, आप शुएब शहीन साहब को ले लें, चौधरी एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब को ले लें, किसी भी शख्स को जो जिसका ताल्लुक पार्टी के साथ है, इमीडिएटली उसको नहीं पता था कि इस किस्म की हमने कोई पटिशन दायर की है। लेकिन जब ये रिजल्ट्स आए और उसके बाद शोरो गोगा हुआ तो फिर इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे इनकी पार्टी के लोगों ने इस पटिशन को ऑन कर लिया। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है, तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब का वकील वो इसे डिसऑन कर देंगे। वो कहेंगे कि हमने किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन उमैर नियाज़ी साहब को नहीं दी थी और उसकी वजह से फिर इनकी बचत हो जाएगी। और अगर उमैर नियाज़ी साहब ने इससे पहले कह दिया कि मुझे इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी, तो फिर ये तौहीन अदालत जो है उमैर नियाज़ी साहब से हट के इमरान खान साहब के ऊपर लग जाएगी और इमरान खान साहब के खिलाफ एक और केस भी बन जाएगा। और तीसरा उमैर नियाज़ी साहब के पास ऑप्शन ये है कि अदालत से माफ़ी मांग ले।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्हें माफ़ी मिल सकती है, क्योंकि इन्हें 2-3 महीने के लिए इनका लाइसेंस यकीनन मुअत्तल होगा और इन्हें एक मिसाल बनाया जाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के ऊपर इस किस्म की पटिशन की जाए तो उसका ज़ाहिर है कोई ना कोई नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस फैसले ने हाई कोर्ट्स की हदूद भी तय कर दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी हदूद से तजावज़ किया है। इससे पहले ये होता था कि इस्लामाबाद का कोई इशू होता था तो कोई सिंध से जाके वहाँ से स्टे ऑर्डर ले आता था, कोई बलोचिस्तान से ले आता था, कोई खैबर पख्तूनख्वा से ले लेता था, कोई जाके गिलगित बल्तिस्तान से ले आता था। तो अब हदूद तय कर दी गई हैं कि अगर इशू वफाक का होगा तो कोई हाई कोर्ट उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी नहीं कर सकेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। इससे पहले तो ये होता था कि बिजली के बिलों के बारे में फ़ैसला भी बाकर नजफी साफ कर देते थे, जिसका ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान को बड़ा प्रॉब्लम होता था, पूरा ज़ाहिर वफाक जो होता है उससे कमज़ोर हो जाता था। तो ये एक बड़ा इस फैसले के अंदर से ये चीज़ निकली है कि इस टाइप का अगर कोई इशू होगा तो कोई सूबाई हाई कोर्ट जो होगी वो इसके बारे में फ़ैसला नहीं कर सकेगी। ये फ़ैसला अगर रिलेटेड है वफाक के साथ तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही डिस्कस हो सकेगा। तो ये एक यहीं पे अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले में सूबों को भी नोटिस जारी कर दिया गया। इस नोटिस का फ़ायदा ये होगा कि कोई चीफ सेक्रेटरी ये नहीं कह सकेगा कि मेरे पास DCOs नहीं है या मेरे पास असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, मैं इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट नहीं कर सकता। इससे पहले यह अंदेशा था कि कहीं चीफ सेक्रेटरीज ये ना कह दें कि हमारे पास तो स्टाफ है नहीं है, हम तो रोज़मर्रा के कामों में मुलव्वस हैं, मसरूफ़ हैं, तो हम आपको इलेक्शन के लिए स्टाफ नहीं दे सकते। तो अब इसके बाद तमाम चीफ सेक्रेटरी जो पाबंद होंगे कि वो इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बाकायदा लोग उनके हवाले करें, जो अब इससे पीछे नहीं हट सकेगा। फिर इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन भी दी गई कि आप शेड्यूल जारी करें। शेड्यूल ज़ाहिर उन्होंने जारी कर दिया। साथ उन्हें यह भी कहा गया कि आपने अपनी ट्रेनिंग जो है उसका काम मुकम्मल करें, क्योंकि इलेक्शन अब टाइम पे ही होगा। तो अब वो ट्रेनिंग जो है वो दिन रात शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये मसला भी हल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इस फैसले के बाद इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन वाकई टाइम पे हो जाएंगे, और अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं होते तो फिर मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रेट आखिरी मरतबा ख़त्म होगी, क्योंकि फिर शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजूद भी उसकी कोई अहमियत और हैसियत ना रह जाए। क्योंकि इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने का ऐलान किया था, फैसला किया था, तो उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ था। उस वक्त तो कौमी असम्बली थी, तो हुकूमत ने फौरी तौर पर कौमी असम्बली में जाके पनाह ले ली थी, वहाँ पे कानून साजी करवा दी थी, वहाँ पे करारदाद पास करवा दी थी। लेकिन इस वक्त निगरान हुकूमत के पास कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ से ये फ़ायदा हासिल कर सके। इनके पास रहसा है कि सिर्फ एक ही फोरम है और उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म वाज़ेह है कि अब इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। तो अब इमरान खान साहब हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, इन्हें बहरहाल अब इलेक्शन 8 फरवरी को ही लड़ना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में क्लियर है।